लोकसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है। हर दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रही है। कहीं रोड शो किए जा रहे हैं तो कई जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने दल और प्रत्याशी की बातों को आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा के मब्बी अवस्थित एक होटल में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अनवर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने प्रत्याशी की बातों को मीडिया के समक्ष रखा। उनके साथ जिलाध्यक्ष साबिर हसन खां उर्फ लड्डू सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जिसमें महागठबंधन के सभी प्रत्याशी लीड कर रहे हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी चल रही है और तीसरे चरण के चुनाव में की तैयारी को लेकर के उन्होंने संबंधित लोकसभा का दौरा किया और वहां के बारे में उन्होंने बताया कि महागठबंधन के प्रत्याशी तीसरे चरण के चुनाव में भी बाजी मार लेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ दल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातों पर अड़ा हुआ है, वहीं हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव ने मुद्दों की राजनीति पर बात करनी शुरू कर दी और जनता भी अब मुद्दे की राजनीति पर वोट करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने दरभंगा एम्स का मुद्दा, दरभंगा में फ्लाईओवर का नहीं बनना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का नहीं मिलना और 15-15 लाख रुपया जो मोदी सरकार की तरफ से वादा किए गए थे उसका नहीं मिलना, ये तमाम मुद्दे पर खुल करके प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अनवर साहब ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दरभंगा और मधुबनी के जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं वह भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। जनता से फिर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो ख़ास बातें उन्होंने मीडिया को बताई वो हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, उस सिलसिले में मैं लगातार तीसरे चरण का जो चुनाव है, जैसे सुपौल अररिया मधेपुरा बगल में खगड़िया था, तमाम उन जगहों को हर जगह का दौरा करने के बाद हम आपके बीच में आए हैं और उन तमाम जगहों में महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जैसे सुपौल से चंद्रहांस चौपाल जी, अररिया से शाहनवाज साहब, मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जी, ये तमाम जगहों पर मैं कोई आपके सामने पार्टी के समर्थक या पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं, आम जनता की जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची जनसंपर्क अभियान के बाद, मुझे लगा कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान में एक तहरीक कर चलाने का काम किए, अभी तक चुनाव जो पार्लियामेंट लोकसभा का होता था वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इन तमाम मुद्दों को ले जाया जाता था। लेकिन आवाम की जो समस्याएं हैं, आवाम की जो लोग जिस चीज़ से जूझ रहे थे उनसे कोसों दूर थे। लेकिन भाई तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींचने का काम किया कि मुद्दे की राजनीति हो। भाई तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो घोषणा पत्र में दिया था कि मैं पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, उसी कड़ी में आप तमाम लोगों के सामने हम दावे के साथ और मजबूती से कह सकते हैं कि हमारे नेता ने 1 नंबर की कुर्सी को पीछे रखकर, इसलिए कि हम 5-7 एमएलए थे, हम ऐन पैन प्रकरण से हम मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन हमने उस कुर्सी को पीछे रखा और लोगों की जो जन समस्याएं थी, वो जन समस्या क्या थी? कोरोना काल में जो सैकड़ों मील बिहारी मजदूर गरीब रास्ते में चलकर दम तोड़ दिए थे, उसको हमारे नेता ने संग्रह करके संकल्प लिया था
कि मैं बिहारियों के अस्मिता को बचाने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में गांधी मैदान को गवाह बनाकर पहली कलम से 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने का जो काम किया, लगभग 5 लाख लोगों को जो है 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो वादा किया था उसको सरजमीन पर उतारा। ये पहला नेता है जो मुद्दे की राजनीति किए। और चौथे चरण की तरफ जब बढ़े हैं तो हम चौथे चरण में हमारे यहाँ ललित कुमार यादव जी लड़ रहे हैं दरभंगा से, बगल में हम लोगों के अली अशरफ फातमी साहब लड़ रहे हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता जी लड़ रहे हैं, मुंगेर से श्रीमती कुमार अनीता जी लड़ रही हैं। लेकिन अभी तक हमने जो है दरभंगा और मधुबनी का जो सर्वे किया है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से भाई ललित यादव जी और मधुबनी से जो हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई अशरफ अली फातमी साहब जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया आपका रोजगार? आपने कहा था हर के खाते में 15-15 लाख देंगे, कहाँ गया? आपने किसानों को कहा था कि हम इज्जत और सम्मान देंगे, कहाँ गया? आप तो किसानों को रौंदने का काम किया। आपने कई ऐसे मुद्दे महिलाओं को कहा था हक देंगे, लेकिन आप महिलाओं का जो है चीरहरण करने का आपका नेता काम करते। यही नहीं, जो हमारे भाई हैं, जो अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, दलित समाज को भी जो है कहीं आप छोड़ने का काम नहीं किया है। हर मामले में भारत सरकार का ही प्रधानमंत्री झूठ साबित हुए, ढकोसला करने का काम किए, लोगों को गुमराह करने का काम किए। आज हमारा नेता भाई तेजस्वी यादव मुद्दे के राजनीति में जो कहते हैं वो करते हैं। उस राजनीति के तहत जनता की अदालत में है और जनता पूरा जो है बिहार की जनता फैसला कर लिया है कि इस बार मोदी को यहाँ से 40 सीटों में 40 सीट से बैरन जो है उनको खाली भेजने का काम का संकल्प लिया है कि इसलिए मेरा मानना है कि जनता फैसला की है कि स्थानीय मुद्दे को भी आपने कहीं कुछ टच नहीं करने का काम किया और सिर्फ जुमलाबाजी किया है। इसलिए दरभंगा की आवाम और मधुबनी के आवाम, यहाँ दरभंगा में भाई ललित यादव को और वहाँ जो है मधुबनी में अशरफ अली फातमी साहब को, और बगल में हम देख रहे हैं उजियार पूरी तमाम जगहों पर जो है भाई आलोक मेहता जी, ये तमाम लोग जो है जीत रहे हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। जी अध्यक्ष जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के ज़िला अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। एक सवाल है, यहाँ के मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रत्याशी के साथ मुसलमानों का कोई बड़ा चेहरा नहीं घूम रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर अनवर साहब का कि आज हमारे जो अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे दरभंगा के पवन धरती पर आए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, शुक्रगुजार। दूसरा ये है कि हम लोग के जो प्रत्याशी हैं वो जानदार भी हैं, शानदार भी हैं और ईमानदार भी हैं। इसको लेके अभी हम लोग का जो चुनाव का जो मेन फोकस है, हम लोग इसके एक हमारे जो प्रत्याशी हैं ललित जी, वो एक अपने आप में एक मॉडल है। इनका मॉडल अगर देखना है आपको तो आप मनीगाछी जाइए, सुनेंगे मनीगाछी में जो विकास किया है उसने, उसके काम को देख के हम लोग जो है अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। और दूसरा बात है कि दरभंगा के जो आवाम जनता है उनको इस बार बड़ा खुशी का लहर है। खुशी का लहर इस बात का है कि पीछे कई वर्षों से यहाँ के सांसद या यहाँ के स्थानीय विधायक जो है सब भाजपा से थे, मगर इस बार खुशी का लहर है कि हमारा इस बार सांसद भी होगा और हमारा विधानसभा भी होगा। इसको लेके हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पिछले भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। यहाँ एम्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, इनका बहुत अहम भूमिका है एम्स को यहाँ लाने में। उस टाइम में वहाँ समक्ष हम खुद मौजूद थे, तो यहाँ की जनता इस बार सबक सिखाने के लिए उसको तैयार है।
कि एम्स का सबसे ज़्यादा अगर विरोध कर रहा है तो यहाँ के जो भाजपा के सांसद है वो विरोध कर रहा है। आपकी तमाम बातों में मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जी, हमारा सवाल ये है कि दरभंगा लोकसभा के जो प्रत्याशी आपके हैं, यहाँ के मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ मुसलमानों का कोई बड़ा चेहरा कैंपेन के लिए क्यों नहीं घूम रहा है। देखिए मुसलमानों का जो है अपना अपना सब ये है भाई, बाकी हमारे जो नेता हैं जहाँ जहाँ जो जाते हैं, अभी अफजल साहब है वहाँ के माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता है, वो भी साथ घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे हैं। इधर अभी सदर में उनका प्रोग्राम हुआ है तो हम माइनॉरिटी के जो सबसे बड़े चेहरा हम थे, यहाँ हमारे फैजान साहब है, निहाल साहब है, अरमान साहब है, सब उनके साथ घूमे। तो कहाँ से आपको कौन कह दिया कि मान ले कि माइनॉरिटी के लोग नहीं घूम रहे। अभी तो 7 पंचायत का हमने परसों अभी हम लोगों ने घुमाया है, तो यहाँ तो उदाहरण है कि हम लोगों ने जितने माइनॉरिटी के यहाँ बड़े चेहरे हैं सब उनको लेकर यहाँ घुमाए। और जो एरिया में जो जाते हैं वो माइनॉरिटी। अभी अल्लन साहब के यहाँ मैंने प्रोग्राम हुआ परसों रात में हुआ, परसों रात में हुआ, समझेंगे। तो वहाँ अल्लन साहब थे, ये फुरकान साहब थे, तो सब के सब तो है ही हैं। चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप? जी, ये सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी के मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आकर के हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं। और जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी जो संविधान पे जैसा खतरा है, जिस हिसाब से भाजपा सरकार अभी देश को बांटने की कोशिश कर रही है और संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, तो इसी के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जो सब हम लोग एक हो करके इस सरकार को यहाँ से हटाने का काम करें और एक अच्छी सरकार को लाने का। और ये सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, सारा तबका, सारा समाज, सारे लोग सब ललित यादव के साथ हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि माइनॉरिटी उनके साथ नहीं है, हर जात उनके साथ है। अपना परिचय दीजिए। फुरकान खान, प्रधान महासचिव दरभंगा। यही देना चाहेंगे जो अभी जो देश की स्थिति है, और मतलब कि 5 साल तक हमारा क्षेत्र सांसद के लिए तरसता रहा है, देखने के लिए तरसता रहा है। काम तो और विकास को तो जाने दीजिए, दर्शन भी उनका दुर्लभ था। तो हम यही गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो ऐसे लोगों को अपना कीमती वोट दे जो अब मेरे क्षेत्र का समस्या को ले जा कर के वहाँ पे सरकार के कानों तक पहुँचाए और अपने मतलब कि दिलदारी के साथ अपने बातों को रखे, ताकि हम लोग मतलब कि समस्या का समाधान हो और हम लोग एक अच्छे भारत का मतलब कि निर्माण हो सके मेरे क्षेत्र का। मेरा नाम मतलूब आलम खान उर्फ अरमान खान, 625 से। सबसे पहले आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोग के गार्जियन प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनवर आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। आज का प्रेस वार्ता का मैं सबसे पहले थैंक्स बोलता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो अभी मुल्क का हालात है उन्होंने उसको समझा कि अगर इस तरह के लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो अभी हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ख़तरा है। तो पढ़े लिखे लोग हैं ओवैसी साहब, उन्होंने देखा कि दरभंगा का क्या माहौल है, दरभंगा वन साइडेड ललित जी के साथ जा रहा है, तो उसमें हम अपना कैंडिडेट देके उनको डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए वो अपने कैंडिडेट को सिंबल ना दे करके पीछे किया। इसके लिए मैं तहे दिल से ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक बात है युवाओं की, तो युवाओं को बहुत उम्मीद है तेजस्वी जी से, क्योंकि तेजस्वी अभी युवा जो हम मान रहा है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, क्योंकि उनको एक आस है तेजस्वी जी से कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो तेजस्वी को लाना होगा। रही बात आप अभी पूछ रहे थे कि माइनॉरिटी के कौन से बड़े चेहरे दरभंगा में, नहीं, मेरा वो सवाल का जवाब आपने दिया। अभी भी जो सवाल भी यूएसए को लेकर क्रेज़ है, आज भी वो डिटरमाइंड है कि हम राजद ने टिकट काटा है, हम राजद को वोट नहीं करेंगे। नहीं, कहाँ टिकट काटा? ये ओवैसी जी ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया। अभी अपनी उन्होंने देखा कि दरभंगा का माहौल वन साइडेड ललित जी के साइड है, तो उसमें एक अपना कैंडिडेट देकर उसको सब यहाँ माइनॉरिटी महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। अब रही बात कि कोई ये सोच ले कि हमारा नॉमिनेशन क्यों कैंसिल हो रहा है, कि आप एनआर कटाते हैं MIM से जाके नॉमिनेशन कर देते हैं निर्दलीय, ये तो आपका मतलब मानसिकता पे सवाल खड़ा करता है कि हम किसी पार्टी से एनआर कटा लें, नॉमिनेशन जाके निर्दलीय दाखिल कर दें, तो ये उनकी मानसिकता है। रही बात कि मैं तमाम दरभंगा और मधुबनी के युवाओं से और माइनॉरिटी से गुजारिश करूंगा कि चूँकि
जब दरभंगा में नॉमिनेशन हुआ तो सभी दरभंगा के 20 साल के सांसद माइनॉरिटी के जो सबसे बड़े चेहरा दरभंगा में अभी है जनाब अली अशरफ फातमी, उनके लड़का डॉक्टर फराज फातमी, गार्जियन अब्दुल बारी सिद्दीकी, कारी शुएब, हर एक बड़े चेहरे ललित जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और तेजस्वी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम जैसे युवाओं ने भर दिया फील्ड को। उससे पहले एक दिन नॉमिनेशन हुआ था बीजेपी का, आप लोग भी मौजूद रहे होंगे, कुर्सी खाली थी। तो ये सब एक, और अभी जो तेजस्वी जी के कार्यक्रम में भीड़ आ रहा है वो इंटरेक्ट होता है तेजस्वी जी से। एक भीड़ होती है कि नॉर्मली खड़े होकर तेजस्वी को वो जो है ना रिप्लाई कर रहा है, तो ये बड़ा उम्मीद है। अब जैसे अभी जो मधुबनी में सांसद प्रत्याशी हैं हमारे अली अशरफ फातमी, उन्होंने काम किया है दरभंगा के लिए। अब एक चीज़ हमको नॉर्मली अभी अगर पासपोर्ट बनाना होता था तो हम पटना जाते थे, लेकिन आज हम अपने घर में गरीब बच्चा मानू से पास करके इंजीनियर बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में अली अशरफ फातमी। तो मैं दरभंगा और मधुबनी तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मिला है, तो इसको जिताकर पार्लियामेंट भेजें, यही मैं रिक्वेस्ट करूँ।